Dear readers, welcome back to my channel English Mentor. Today we are going to analyze 31st March editorial. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Territorial Battle. Territorial का जो मीनिंग होता है इसका मतलब होता है टेरिटरी, राइट? जो आप जानते हैं प्रोविंशियल, राइट? प्रोविंशियल का मतलब है प्रादेशिक। यहाँ पर इसका जो टेरिटोरियल हम यूज कर रहे हैं ये पौंडीचेरी के लिए यूज कर रहे हैं। बैटल का मतलब हो गया लड़ाई। ऑन पौंडीचेरी पॉल्स, तो फिलहाल क्या है, पौंडीचेरी जो कि एक टेरिटरी है वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं और वहां पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच में एक बैटल है, वहां पर एक लड़ाई चल रही है बहुत बुरी तरीके से। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल को स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। देखते हैं। अ मंथ आफ्टर द कांग्रेस गवर्नमेंट इन द पौंडीचेरी वाज ब्रॉट डाउन। तो ब्रॉट डाउन का मतलब होता है नीचे गिरा देना, यानी एक महीने से भी ज्यादा टाइम हो गया, एक महीने के करीब का टाइम हो गया है जब कांग्रेस की सरकार थी पौंडीचेरी के अंदर, उसको क्या कर दिया गया, वाज ब्रॉट डाउन, उसको वहां पे गिरा दिया गया। थ्रू किस तरीके से? इंजीनियर्ड रेजिग्नेशंस। इंजीनियर्ड का मतलब होता है प्लॉट करना या मैनिपुलेट करना, हेरा फेरी के तहत। यानी क्या किया गया, पौंडीचेरी के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसको गिरा दिया गया। किस तरीके से? क्योंकि जो उसके लेजिस्लेटर थे, जो उसके एमएलए वगैरह थे, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव थे उस गवर्नमेंट के, उनको क्या किया गया, उनको हेरा फेरी के तहत रेजिग्नेशन दिलाया गया। और जिसके तहत हुआ क्या, कांग्रेस की जो सरकार है वो वहां पर गिर गई और इसको एक महीने का टाइम हो गया है। द यूनियन टेरिटरी is preparing for an assembly election that could transform its political landscape। और एक महीने से ज्यादा का वक्त हो गया जब कांग्रेस की सरकार वहां पे गिरा दी गई। अब पौंडीचेरी यानी यूनियन टेरिटरी किसके लिए यूज किया गया, पौंडीचेरी के लिए यूज किया गया। अभी पौंडीचेरी क्या कर रही है, प्रिपेयरिंग, मतलब इस बात के लिए प्रिपेयर हो रही है क्योंकि वहां पर क्या होने वाले, अब असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। दैट कुड ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मतलब हो गया किसी चीज को चेंज करना। इट्स पॉलिटिकल, पॉलिटिकल हो गया राजनीतिक, लैंडस्केप का मतलब हो गया आपका व्यू, एस्केप एस्पेक्ट या पहलू जिसको बोल सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो असेंबली इलेक्शन वहां पर होने वाले पौंडीचेरी के अंदर, ये उसका पॉलिटिकल जितना भी लैंडस्केप है, जो राजनीतिक उसका पहलू है, उसको कंप्लीटली चेंज कर कर रख देगा। इट्स ए बैटल, ये इलेक्शन कम बल्कि क्या दिखाई पड़ रहा है ज्यादा, इट्स ए बैटल। बैटल मतलब लड़ाई दिखाई पड़ रही है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। दैट वुड प्रीमियरली, प्रारंभिक तौर पर, टेस्ट अ वुंडेड कांग्रेस एबिलिटी। तो सबसे पहले क्या चीज चेक करनी होगी, वुंडेड का मतलब हो गया आपका इंजर्ड, घायल। यहाँ पर वुंडेड क्यों यूज किया गया है, क्योंकि कांग्रेस सरकार को वहां पर गिरा दिया गया था। अब कांग्रेस सरकार क्या जख्मी हालत में है, तो सबसे पहले कांग्रेस सरकार को क्या करना होगा, टेस्ट, यानी क्या होगा, सबसे पहले कांग्रेस सरकार के लिए एक टेस्ट होगा ये, एबिलिटी, उसकी क्षमता को, टू वू, वू का मतलब हो गया कहीं ना कहीं सीक समवन फेवर, याचना करना, द इलेक्टोरेट बाय प्लेइंग विक्टिम कार्ड्स। तो यहाँ पर क्या है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो एक एबिलिटी है उसको टेस्ट करेगा। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो अपने आप को किस तरीके से दिखा रही है, अब कांग्रेस एक विक्टिम कार्ड खेल रही है वहां पर। विक्टिम का मतलब है पीड़ित, और कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को विक्टिम की तरह दिखा रही है, जिससे कि लोगों की सिंपैथी को जीता जा सके और उसका वो बेनिफिट इलेक्शंस में ले सके। एंड बीजेपी स्ट्रेंथ ऑन द ग्राउंड, और दूसरी, और अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी की वहां पर जो फिलहाल अगर पोजीशन है पौंडीचेरी के अंदर, तो स्ट्रेंथ है वहां पर उसकी, कहीं ना कहीं बीजेपी का जो फिलहाल पलड़ा है कांग्रेस से कहीं भारी भारी दिखाई पड़ता है वहां पर। अ पॉलिटिकल नॉन एंटिटी टिल देन, इससे पहले जो बीजेपी थी वहां पर उसका पॉलिटिकल जो एजेंडा था, यानी पॉलिटिकल उसका जो एक एक ताकत थी, एक पावर थी, पौंडीचेरी के अंदर इतनी ज्यादा नहीं थी। एंटिटी का मतलब यहाँ पर एक कोई संस्था बोल सकते हो आप, राइट? यानी पॉलिटिकल, बीजेपी वहां पर पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं थी पौंडीचेरी के अंदर अभी तक। द बीजेपी हैड टोकन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव थ्रू 3 नॉमिनेटेड एमएलएस। इससे पहले बीजेपी ने क्या गया था, हैड ओनली टोकन, टोकन का मतलब यहाँ पे प्रेजेंटेड हो गया, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव थ्रू 3 नॉमिनेटेड एमएलएस। और इससे पहले पौंडीचेरी के अंदर सिर्फ बीजेपी ने 3 ही एमएलए क्या किए थे, दिए थे, उसके 3 ही एमएलए क्या थे, इलेक्शंस के अंदर जीत पाए थे। 5 years अगो, 5 साल पहले अगर बात की जाए, 29 ऑफ इट्स 30 कैंडिडेट्स फॉरफिटेड देयर डिपॉजिट्स। फॉरफिट का मतलब होता है
फोवेंट जिसका मतलब जब्त। तो इससे पहले 5 साल पहले बीजेपी के 30 जो थे 30 कैंडिडेट से उन्होंने क्या किया था, इलेक्शन में क्या किया था, कॉन्टेस्ट किया था, पार्टिसिपेट किया था, और उनमें से 29 तो ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनकी जमानत भी क्या हो गई थी, जब्त हो गई थी। नाउ इट इज कंटेस्टिंग, कंटेस्ट का मतलब फाइट करना, इन 9 सीट्स। अब जो बीजेपी है वो 9 सीट्स पे पार्टिसिपेट कर रही है, इलेक्शन लड़ रही है विद एन अलायंस। अलायंस का मतलब हो गया यहाँ पर गठबंधन। उसका किसके साथ गठबंधन है, लेड बाय ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, ये पार्टी का नाम है ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, 16 सीट्स। अभी फिलहाल क्या है, जो 9 सीट्स के ऊपर कौन लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, सॉरी 9 सीट पे बीजेपी अपनी अलायंस के साथ, इसके अलायंस का नाम है ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, उसके साथ पौंडीचेरी के अंदर कंटेस्ट कर रही है, फाइट कर रही है 9 सीट्स के ऊपर। द AIADMK गेट्स 5 सीट्स। और जहां तक बात की जाए, एक अनदर पार्टी है AIADMK, वो क्या करी 5 सीट्स के ऊपर अपना इलेक्शन लड़ रही है। कांग्रेस की अगर बात की जाए, कांग्रेस हैज सीडेड, सीडेड का मतलब हो गया हैंड ओवर करना, ग्राउंड टू इट्स अलाइज, अलाइज का मतलब फिर यहाँ पर क्या हो गया, गठबंधन हो गया, अलॉटिंग 13 सीट्स टू द डीएमके। और कांग्रेस ने क्या किया है, मतलब 13 सीट्स तो डीएमके को दे दी, एंड ईच टू द सीपीआई एंड द वीसीके, ये भी पार्टीज का नाम है, और एक एक सीट वीसीके और सीपीआई को दिया। तो कहीं ना कहीं मतलब दोनों पार्टीज, अगर बीजेपी की जाए तो बीजेपी अपनी जो उसकी अलायंस है, वहां पे जो गठबंधन है उसका, जिस पार्टी के साथ, पार्टी का नाम है ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस की बात की जाती है। और बात की जाए अगर कांग्रेस का, तो उसका डीएमके के साथ वहां पे गठबंधन है। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, वो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं और दूसरी पार्टीज को क्या करें, सीट्स दे रहे हैं, जिससे कि इलेक्शन में उस चीज का बेनिफिट लिया जा सके। तो ये इस पर्टिकुलर स्लाइड का एक्सप्लेनेशन था। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं अभी हम। गिव मी 1 सेकेंड। देखिए सबसे पहले अगर बात करें, वॉज ब्रॉट डाउन, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। बी का पास्ट फॉर्म वॉज होता है, तो यहाँ पे वॉज हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने ब्रॉट डाउन आपने यूज कर दिया। ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट होता है, तो यहाँ पे V3 आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया। इज प्रिपेयरिंग, यूनियन टेरिटरी आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पर इज प्रिपेयरिंग यानी V1 प्लस ING कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आपने यूज कर लिया। दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। इलेक्शन यहाँ पर आपका एंटीसीडेंट हो गया, और कुड यहाँ पर आपका पॉसिबिलिटी शो करा जो कि मॉडल वर्ब है। सिमिलर यहाँ पे दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। बैटल आपका क्या हो गया, बैटल आपका एंटीसीडेंट हो गया, और वुड यहाँ पे मॉडल वर्ब है। इट्स यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया है, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी के लिए इट्स यूज किया गया है, जो कि पजेसिव एडजेक्टिव है। यहाँ पर इट्स यूज किया गया है आपका कांग्रेस के लिए। लेजिस्लेटर आपका नाउन है, तो इट्स यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव हो गया आपका। और वुंडेड यहाँ पे V3 यूज किया गया है, जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। एंड टू, ये आपका इन्फिनेटिव केस हो गया, 2 + V1 जब आप यूज करते हो तो इन्फिनेटिव केस हो जाता है आपका। हैड ओनली टॉकर, देखिए आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज किया, तो पास्ट परफेक्ट आपने यूज कर लिया है। फॉरफिटेड आपने V2 यूज कर लिया, यानी पास्ट इंडेफिनाइट यूज कर लिया। हैज सीडेड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज प्लस V3 आपने यूज कर लिया। ग्रीन कलर में आपके सारे के सारे सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज है। ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब पर्पल कलर के अंदर आपके हैं फ्रेजेस। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। इट इज कंटेस्टिंग, यहाँ पर इट किसके लिए यूज किया गया, कांग्रेस के लिए यूज किया गया, यानी कांग्रेस क्या कर रहे हैं, फाइट कर रही है ओनली 14 ऑफ इट्स 15 कॉन्स्टिट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब हो गया इलेक्टोरेट्स, निर्वाचन क्षेत्र है। तो यानी 15 निर्वाचन क्षेत्र है कांग्रेस के, उसमें से 14 पे वो क्या करी, इलेक्शन लड़ रही है। 7 fewer than 2016, अगर कंपेयर किया जाए 2016 के मुताबिक, तो 7 कम सीटों पर कांग्रेस क्या करी है, इलेक्शन लड़ रही है इस बार। इन येनम, येनम एक जगह का नाम हो गया। द सेकेंड सीट फ्रॉम द AINRC, ये ऑल इंडिया, ये वाला था ना जो मतलब बीजेपी का, जिसका बीजेपी का जिसके साथ अलायंस है, ऑल इंडिया नेशनल, ओके, ये पार्टी का नाम हो गया आपका। तो उसके साथ मतलब क्या कर रही है, लीडर फॉर्मर CM रंगास्वामी इज कंटेस्टिंग। देखो ये जो बीजेपी जिसके साथ अलायंस कर रही है ऑल इंडिया कांग्रेस के साथ, उसके जो चीफ हैं रंगास्वामी, ठीक है, वो उसके CM है, मतलब वो पहले CM रह चुके हैं, फॉर्मर CM रह चुके हैं, और उन्होंने इस पर्टिकुलर
जो पर्टिकुलर जो एक पॉलिटिकल पार्टी है ऑल इंडिया, इसको क्या किया था, फॉर्म किया था। और मतलब क्या करे वो इस कंटेस्टिंग, वो क्या करे पौंडीचेरी में, वो क्या करे अभी वो इलेक्शन के लिए फाइट कर रहे हैं। उन्होंने भी अपनी क्या की है उम्मीदवारी क्या की है, प्रस्तुत की है वहां पर। इट हैज स्किप्ड, इट हैज स्किप्ड, स्किप्ड का मतलब हो गया कहीं ना कहीं, देखिए स्किप का मतलब छोड़ देना, फील्डिंग एनिमल। देखिए आप दोबारा से करते हैं इसका। इन यमन द सेकंड सीट फ्रॉम वेयर AINRC leader and former CM Rangaswamy is contesting, it has skipped fielding anyone। फील्डिंग का मतलब होता है किसी की, मतलब आप जब बात करते हो उम्मीदवारी की बात करते हो, राइट। तो मतलब क्या करें वो फिलहाल दूसरे, मतलब ये जो सीएम है, मतलब उसने उन्होंने अपनी ही क्या उम्मीदवारी वहां पर प्रस्तुत की है किसी और की बजाय। एंड इन एन इलेक्शन सीजन, वहां पे फिलहाल पौंडीचेरी के अंदर जो सीजन है वो इलेक्शन का सीजन चला हुआ है। वेयर परसेप्शंस, परसेप्शंस का मतलब हो गया कहीं ना कहीं अजम्पशंस, जिसकी मान्यताएं बोल सकते हैं, अवधारणाएं बोल सकते हैं। समवट इन्फ्लुएंस पब्लिक रिसेप्शन, और पब्लिक के दिमाग में बहुत सारी अजम्पशंस चल रही है बीजेपी को लेकर, कांग्रेस को लेकर, वहां की जो लोकल पार्टीज है उनको लेकर, और लोगों के दिमाग में अलग अलग अवधारणाएं बनी हुई है सभी पार्टीज के लिए, अलग अलग पार्टीज के लिए। एंड the Congress has done itself good, little good, by not fielding former CM V नारायण स्वामी। फील्डिंग का मतलब यहाँ पे यूज किया गया है उम्मीदवारी, राइट। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने खुद के लिए थोड़ा बहुत अच्छा काम ये किया है कि उसने जो उनके जो फॉर्मर सीएम थे जिनकी सरकार को गिरा दिया गया था, नारायण स्वामी, उनको क्या किया गया, उनको अभी उम्मीदवारी नहीं दी गई है, उनको प्रेजेंट नहीं किया गया एज ए कैंडिडेट। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये ठीक किया है। द बीजेपी हैज गॉन टू टाउन, और बीजेपी टाउन में यानी बीजेपी सिटी के अंदर जाती है, एंड क्लेमिंग, और इस बात का दावा करती है, ही इज स्केयर्ड टू फेस द पीपल। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने क्या किया है, सीएम वी नारायण स्वामी को उम्मीदवारी दी ही नहीं, लेकिन कांग्रेस ने कमेंट करते हुए कहा कि उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, वो डरे हुए हैं, ही स्केयर्ड टू फेस द पीपल। नारायण स्वामी जो कि फॉर्मर सीएम थे वहां के, उनके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है, इतना करेज ही नहीं है कि वो लोगों को फेस कर सके। तो ये बात किसने बोली, ये बीजेपी ने उनके ऊपर कहीं ना कहीं दावा किया, बीजेपी ने इस बात को बोला है। द बैटल इज इसेंशियली, इसेंशियली मतलब इंपॉर्टेंटली, महत्वपूर्ण तरीके से, बिटवीन दीज टू अलायंसेस। और कहीं ना कहीं ये दो अलायंसेस की बात कर रहे हैं, एक तो जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की बात की जाती है, बीजेपी का अलायंस है, और दूसरा कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का अलायंस है डीएमके के साथ। तो ये दो अलायंसेस मेनली वहां पर पार्टिसिपेट कर रही हैं, और इन्हीं के बीच में क्या हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है वहां पर। द बीजेपी विद इट्स इनसेटिएबल, देखो इनसेटिएबल का मतलब जो होता है उसको आप बोल सकते हैं अनसेटिस्फाइड या ग्रीडी, लालची बोल सकते हैं जिसको, यानी बीजेपी की जो लालची पॉलिटिकल एपेटाइट है, एपेटाइट का मतलब था भूख। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो एक राजनीतिक भूख है जो कि सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, इज नॉट मेयरली फैंसिंग, फैंसिंग का मतलब इमेजिनेट करना, राइट, कल्पना करना। इट्स चांस ऑन द स्ट्रेंथ इट्स ड्रॉ फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। इतना ही नहीं है, क्योंकि जो बीजेपी है उसका जो पॉलिटिकल अभी जो एक राजनीतिक भूख है, वो सिर्फ वो इमेजिनेट ही नहीं करी, मतलब वो सिर्फ इमेजिनेशन ही नहीं कर रही है बीजेपी, यहाँ पर सिर्फ कल्पना ही नहीं कर रही है। ये जो ताकत है उसको किस वजह से मिल रही है, क्योंकि सेंटर में अभी बीजेपी सरकार ही है, तो इस वजह से तो बीजेपी जो वहां पर अभी जो पॉलिटिकल पार्टी है पौंडीचेरी के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाली है, तो ये ताकत उसको सेंटर से मिलती है, क्योंकि उनकी सरकार अभी सेंटर के अंदर। इरिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम, इरिस्पेक्टिव का मतलब हो गया नो मैटर व्हाट, राइट, निरपेक्ष, मतलब इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफ द आउटकम, आउटकम का मतलब रिजल्ट, क्या रिजल्ट रहेंगे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज ए मिशन मोड, बीजेपी जो है वो एक मिशन में लगी हुई है, होपिंग, उम्मीद करते हुए, टू मेक इलेक्ट्रॉल इनरॉड्स। इनरॉड्स का मतलब हो गया इंट्रूजन, जिसका मतलब घुसपैठ, और कहीं ना कहीं मतलब जो कांग्रेस है उसका जो वोट बैंक है उसके अंदर बीजेपी सिर्फ घुसपैठ करना चाहती है, कांग्रेस को वीक करना चाहती है, और अपनी सरकार वहां पर एस्टेब्लिश करना चाहती है, अपनी सरकार वहां पर बनाना चाहती है। ये सिर्फ एकमात्र बीजेपी का एजेंडा है। द मैनर इन विच इट्स लीडर पैराशूटेड फ्रॉम कर्नाटका, मतलब जिस तरीके से बीजेपी की लीडर्स जंप, पैराशूट का मतलब जंप करना, जिस तरीके से बीजेपी के लीडर्स अब कर्नाटका गए हैं, वहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं, एंड कैंप्ड फॉर मंथ्स नॉट ओनली विन अवे कांग्रेस, और मतलब सिर्फ क्या है
कि मतलब कैंप करना, वहां पर डेरा डाल लेना, और बीजेपी ने वहां पर क्या किया, बहुत महीनों तक वहां पर डेरा डाले रखा। ओके, एंड डीएमके एमएलएस एंड सॉरी नॉट ओनली वी नावे का मतलब हो गया टू मेक समवन और समथिंग स्टॉप डूइंग यूजिंग समथिंग एफर्ट्स, और कहीं ना कहीं मतलब किसी को किसी काम से रोकना, और सिर्फ बीजेपी का एकमात्र पर्पस वहां पर सिर्फ ये था कि कांग्रेस और डीएमके को उसके एफर्ट्स करने से रोकना। तो बीजेपी ने क्या किया, कर्नाटका चली गई और वहां पर महीनों तक डेरा डाल दिया, और कांग्रेस और डीएमके का जो एक्टिविटीज था, जो कंपेनिंग थी, जो वोट बैंक के लिए, तो उसको क्या किया, हैम्पर किया, उसको वो काम करने ही नहीं दिया गया। बट ऑल्सो, और इसके अलावा, इंगेज विद द वोटर्स थ्रू द पेस प्रमुख पॉइंट्स टू द डिटर्मिनेशन, और कहीं ना कहीं लोगों को एक पेस प्रमुख, उनका एक एजेंडा था, उनकी बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी थी, उस स्ट्रेटेजी का क्या क्या यूज था वो आगे वाले स्लाइड पे एक्सप्लेन करेंगे। तो जो पेस प्रमुख नाम की एक स्ट्रेटेजी थी, उसके तहत जितने भी वोटर्स थे वहां पर, उनको किस किस चीज के लिए करना था, उनको बीजेपी चाह रही थी कि अपने साथ उनको एसोसिएट करे, उनको अपने साथ जोड़े। सो बीजेपी का सिर्फ एकमात्र यही एजेंडा था वहां पर, और किसी भी तरीके से कांग्रेस और डीएमके को आगे बढ़ने से रोकना था, ये बीजेपी का वहां पर एजेंडा था, राइट। तो ये स्लाइड का एक्सप्लेनेशन रहा। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पे इट यूज किया कांग्रेस के लिए, तो यहाँ पे इस कॉन्टेस्टिंग अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज कर लिया, हैज स्किप्ड अपने प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लिया, हैज के बाद अपने V3 लगा दिए यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं हैज डन, यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया, हैज प्लस थर्ड फॉर्म, एंड बाय नॉट फील्डिंग, देखो बाय आपका प्रेपरेशन हो गया, फील्डिंग आपका V1 प्लस आईएनजी, अब प्रेपरेशन के बाद आप जीरन यूज करते हैं, तो फील्डिंग यहाँ पे जीरन हो गया। हैज गॉन, यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया आपने, इज स्केयर्ड, यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया, बी प्लस थर्ड फॉर्म, बी का प्रेजेंट फॉर्म इज हो गया, स्केयर्ड का थर्ड फॉर्म V3 हो गया। एंड टू फेस आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, बिटवीन दो, जब दो कंट्रीज, दो पर्टिकुलर सिटी या दो इंसानों के बीच में, दो थिंग्स के बीच में आप कंपैरिजन करते हो तो बिटवीन यूज करते हैं, मोर देन टू के लिए आप अमंग यूज कर लेते हैं। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी, तो इसलिए आर्टिकल 2 लगा दिया। यहाँ पे इट्स जो बीजेपी के लिए यूज किया गया है, टू मेक इन्फिनिटिव केस हो गया आपका। यहाँ पे पैरासूटेड एंड कैंप्ड, ये V2 यानी पास्ट इंडेफिनाइट यूज कर लिया। नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर होता है हमेशा, जो कि कॉर्रेलेटिव कंजक्शंस है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो को याद रख सकते हैं। जो ब्लू कलर के अंदर आपको दिखाई पड़ रही है वो सारी मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ग्रीन कलर में सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज है, और पर्पल कलर में जो आपको दिखाई पड़ रही है आपके फ्रेजेस हैं, राइट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। It has allegedly begun directly contacting voters using phone numbers linked to Aadhaar card. अभी हमने बात की थी पेस प्रमुख, राइट। पेस प्रमुख का यूज क्या था, उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के तहत बीजेपी ने क्या किया, अलिजडली, अलिजडली का मतलब सपोज्डली, जिसका मतलब होता है कथित तौर पर। तो बीजेपी ने क्या किया, डायरेक्टली कॉन्टेक्टिंग, बीजेपी ने क्या किया, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना स्टार्ट किया वोटर्स को यूजिंग फोन नंबर्स, और बीजेपी के पास उनके जो नंबर्स थे जो कि लिंक थे आधार कार्ड से, और बीजेपी ने क्या किया, उन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉल करना स्टार्ट किया और उन वोटर्स को अपनी तरफ रुझाने का कोशिश की। इसी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को बोला गया पेस प्रमुख, राइट। और उसके बाद हुआ क्या, विच द मद्रास हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड द UIDI, ये आधार कार्ड वाली जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए यूज किया गया टू प्रॉब, प्रॉब का मतलब छानबीन करना। क्योंकि उसके बाद क्या किया गया, क्योंकि जो बीजेपी के पास जितने कांटेक्ट नंबर्स थे जो आधार कार्ड से लिंक थे, उनके पास बीजेपी ने क्या किया, उनके पास कांटेक्ट करना स्टार्ट किया। जब ये बात मद्रास हाई कोर्ट में गई तो उसने क्या किया, जो UIDI DAI जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसको छानबीन करने के आदेश दिए। प्रोजेक्टिंग, प्रोजेक्ट का मतलब होता है दिखाना, प्रोजेक्टिंग द ईस्ट वाइल, ईस्ट वाइल का जो मीनिंग होता है फॉर्मर, जिसका मतलब होता है भूतपूर्व। कांग्रेस गवर्नमेंट, क्योंकि अभी फिलहाल वहां पर पौंडीचेरी के अंदर गवर्नमेंट किसकी थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बीइंग इनकैपेबल ऑफ का मतलब है असमर्थ होना, डिलीवरिंग ऑन इट्स प्रोमिसेस, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस थी वो फेलियर साबित हुई वहां पर पौंडीचेरी के अंदर, और वो अपने प्रोमिसेस को नहीं रख पाई। Sorry for 1 second. The BJP is pushing the
डेवलपमेंट एजेंडा, और बीजेपी ने भी मौके को भुनाया और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो अपने प्रोमिसेस को नहीं रख पाई, और बीजेपी अब क्या कर रही है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रही है और साथ के साथ लोगों को इस बात के लिए रुझाने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी के पास तो एक डेवलपमेंट एजेंडा है। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज प्रॉमिस्ड टू मेक पौंडीचेरी द बेस्ट, और कहीं ना कहीं जो प्राइम मिनिस्टर हमारे, उन्होंने क्या क्या लोगों को प्रॉमिस किया पौंडीचेरी के, कि हम पौंडीचेरी को बेस्ट बना देंगे। अब बिजनेस हब यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा एक हब बना देंगे बिजनेस के लिए, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज आएंगी, बिजनेस बहुत अच्छा होगा यहाँ पर, बहुत अच्छी एजुकेशन होगी यहाँ पर। सब स्पिरिचुअल हब, स्पिरिचुअल का मतलब हो गया कहीं ना कहीं मतलब जब आप अंतरात्मा की बात करते हो, भगवान से रिलेटेड बात करते हैं, एंड टूरिस्ट, और बहुत सारे जो टूरिस्ट आएंगे वो यहाँ पर विजिट करने के लिए आएंगे, एक टूरिस्ट प्लेस बना देंगे, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना देंगे पौंडीचेरी को। तो ये सारे के सारे मतलब क्या किए हैं, ये सारे के सारे जितने भी ये चीजें बताई है, बिजनेस हब की, एजुकेशन हब, स्पिरिचुअल हब, टूरिस्ट हब, ये सारी की सारी चीजें मतलब जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस चीज का क्या दिया, उस चीज का एक प्रॉमिस किया है कि मतलब अगर आप लोग बीजेपी सरकार को बनाते तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज आपको दी जाएंगी वहां पर। दो, हालांकि मिस्टर रंगास्वामी हैज डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द सीएम कैंडिडेट, और ये जो ऑल इंडिया कांग्रेस, जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस जो कि एक वहां पर पॉलिटिकल पार्टी है जिसका बीजेपी का वहां पर उसके साथ अलायंस है, गठबंधन है, तो उसके जो चीफ है रंगास्वामी, उसने अपने आप को वहां का सीएम कैंडिडेट तो क्या किया, प्रस्तुत किया है, अपने आप को सीएम कैंडिडेट की तरह दिखाया है। लेकिन अगर बात की जाए बीजेपी स्ट्रॉबन, लेकिन बीजेपी ने भी क्या किया है, स्ट्रॉबन का मतलब होता है ढीठ, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है ढीठ या जिद्दी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी अपना एक जिद्दी क्या दिखाया, एक जिद्दी रवैया दिखाया है, दैट लेजिस्लेटर, जो भी मतलब पर्टिकुलर इलेक्शंस को जीत कर आएंगे, जितने भी एमएलए होंगे, बीजेपी ने इस बात को बोला है कि जितने भी एमएलए वगैरह आएंगे विल इलेक्ट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब वो डिसाइड करेंगे कि सीएम कौन कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा। मिस्टर रंगा स्वामी अगर अपने आप को एज ए सीएम कैंडिडेट दिखा रहे हैं तो ये मैटर नहीं करता, बीजेपी ने बोला है कि जितने भी लेजिस्लेटर डिसाइड करेंगे, जो डिसाइड करेंगे कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होना चाहिए, सीएम कौन होना चाहिए, तो उसके हिसाब से उसको सीएम बनाया जाएगा। गिवन का मतलब है कंसीडर करना, इस बात को समझते हुए, सोचते हुए, दिस पॉलिटिकल गेम प्लान, इस जो एक राजनीतिक एक जो प्लान चला हुआ है, वहां पर गेम चला हुआ है अभी, द कांग्रेस कैन नॉट होप, कांग्रेस इस बात की उम्मीद नहीं कर सकती है टू विन सिंपैथी, सिर्फ कांग्रेस इस बात पर अगर आधारित रहती है कि उसको सिंपैथी मिलेगी, उसको सहानुभूति मिलेगी बाय मेयरली स्क्रीमिंग आउट, सिर्फ इस बात के लिए, स्क्रीमिंग का मतलब चिल्लाते हुए, अबाउट द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, कि मतलब यहाँ पर लोकतंत्र का क्या हुआ, मर्डर हुआ है, उसका कत्ल हुआ है, सिर्फ बीजेपी अगर इस बात का हवाला देती रहती है कि उससे उसको वहां की जो जनता है उसकी वहां से उस कांग्रेस को क्या मिलेगी, सिंपैथी, सहानुभूति मिलेगी, तो इतने से कांग्रेस के लिए काम नहीं चलने वाला है। द गवर्नेंस हर्डल्स पोज बाय फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी, क्योंकि इससे पहले जो वहां के जो सीएम थे वहां के पांडिचेरी के, और जो किरण बेदी जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनके बीच में बहुत बड़े कन्फ्लिक्ट चल रहे थे वहां पर, और जिसकी वजह से मतलब कन्फ्लिक्ट चल रहे थे। अब बार बार मतलब वहां के जो फॉर्मर सीएम थे वहां के पांडिचेरी के, कांग्रेस की अगर बात की जाती है तो कांग्रेस बार बार इस बात को क्रिटिसाइज करके कि बीजेपी ने उनको काम ही करने नहीं दिया, तो इस तरह की चीजों को बार बार हवाला देकर अगर वो लोगों की सहानुभूति लेना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि सहानुभूति मिले और बीजेपी जो कांग्रेस है वो इलेक्शन को जीत जाए। सिर्फ सहानुभूति से काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं कांग्रेस को क्या करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटेजी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, लोगों को कन्विंस करना होगा कि यस हमारी सरकार ज्यादा क्या रहेगी, अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए, तो उसको कन्विंस भी करना होगा, राइट। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड का एक्सप्लेनेशन था। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। हैज अलिस्डली, देखो बिगिन, पहले हैज प्लस V3 आपने यूज किया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लिया आपने, इट यहाँ पे सिंगुलर था तो इसे हैज यूज कर लिया, अलिस्डली आपका यहाँ पे एडवर्ब हो गया, टू प्रोब ये आपका इंफिनिटिव केस हो गया, 2+V1, इनकैपेबल या कैपेबल अपने साथ प्रेपोजिशन ऑफ को लेकर चलते हैं। देखो जनरली हम हाईली डेजिग्नेशन के साथ आर्टिकल द लगाते हैं, लेकिन अगर आप उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम भी यूज कर लेते हैं तो आर्टिकल द नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे नरेंद्र मोदी भी आपने यूज किया तो आर्टिकल द नहीं लगेगा। बात की जाती है हैज प्रॉमिस्ड, आपका प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया गया है, 2+ मेक अगर बात की जाए तो ये आपका इंफिनिटिव केस हो गया, 2+V1, विल इलेक्ट आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया, विल के बाद आपने V1 लगा दिया, गिवन का मतलब यहाँ पे कंसीडर करना हो गया, टू विन का मतलब यहाँ पे इंफिनिटिव केस हो गया,
राइट। जो ब्लू कलर में दिखाई पड़ रही है वो सारे के सारे मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ग्रीन कलर में सारे आपके डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अभी हम। इट विल हाउ टू वर्क। अब ये इट यूज किया गया कांग्रेस के लिए। कांग्रेस सिर्फ अगर ये बात सोचती है कि उसको सहानुभूति मिल जाएगी तो इससे काम नहीं चलेगा। इट विल हाउ टू वर्क, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को काम करना होगा विद डीएम के, जो उसकी गठबंधन वाली जो पार्टी उसके साथ मिलकर, एंड लिविंग बिहाइंड द बिटरनेस। बिटरनेस का मतलब कड़वाहट, मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो कड़वाहट है, डिसप्लेजर है, कड़वापन है, उसको छोड़ना होगा। एंड ओवर सीडिंग, सीडिंग का मतलब हो गया एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना मोर सीड्स, और कहीं ना कहीं क्या करना होगा उसको, ओवर सीडिंग, ठीक है। और उसको क्या करना होगा, और भी सीट्स के ऊपर क्या करना होगा, इलेक्शन कर लड़ना होगा। इफ इट वांट्स टू अर्नेस्टली चैलेंज द बीजेपी, अगर कांग्रेस चैलेंज करना चाहती है, अर्नेस्टली का मतलब है सीरियसली, जोर देकर, अगर सीरियसली कांग्रेस बीजेपी को चैलेंज करना चाहती है पौंडीचेरी के अंदर, तो डेफिनेटली उसको अपनी प्लानिंग करनी होगी, डीएमके के साथ मिलना होगा और ज्यादा सीट्स के ऊपर उसको कॉन्टेस्ट करना होगा, फाइट करना होगा। फॉर द पीपल, जहां तक लोगों की बात की जाए, द अट्रैक्शन ऑफ द बीजेपी इज द एक्सेस। भी लोग बीजेपी की तरफ क्यों मतलब कि अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसका मतलब किस वजह से बीजेपी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इट प्रोवाइड्स टू सेंट्रल फंड्स, और कहीं ना कहीं क्योंकि जो बीजेपी है उसका जो सरकार सेंटर के अंदर उसी की है, तो इस वजह से बीजेपी की तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्ट इस वजह से है, क्योंकि जो फिलहाल सरकार है वो कांग्रेस, फिलहाल जो सरकार है सेंटर के अंदर वो बीजेपी की है, और कहीं ना कहीं बीजेपी का जो फंड है वहां पर, सेंट्रल जो फंड है उसका एक्सेस भी बीजेपी का ही है उसके ऊपर, तो इस वजह से लोगों का जो रुझान अभी बीजेपी की तरफ है, इस वजह से ज्यादा। बट द टेन्योर, लेकिन अगर बात की जाए टेन्योर, टेन्योर का मतलब है इनकम्बेंसी, मतलब जिसका मतलब होता है कार्यकाल। लेकिन अगर कार्यकाल की बात की जाए किसकी, जो लेफ्टिनेंट मिस बेदी थी वहां पर, वॉज नॉट द बेस्ट एडवर्टीजमेंट, मतलब वो वहां पर एक अच्छा विज्ञापन नहीं था। कहीं ना कहीं जो मिस बेदी जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, उनका जो कार्यकाल था वो इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं था पौंडीचेरी के अंदर। फॉर व्हाट द रूलिंग पार्टी एट सेंटर कैन डू, फॉर व्हाट रूलिंग पार्टी एट द सेंटर कैन डू, मतलब फिलहाल जो सेंटर है वो इस बात में देखो, but the tenor Miss Vedi was not the best advertisement for what the ruling party at the center can do। अब रूलिंग पार्टी एट द सेंटर किसके लिए यूज किया गया, बीजेपी के लिए यूज किया गया है, क्योंकि अभी रूलिंग पार्टी सेंटर के अंदर बीजेपी है, तो बीजेपी क्या कर सकती है उस चीज के लिए, बीजेपी को भी इस बात को सोचना होगा। क्योंकि जो मिस बेदी जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थी पौंडीचेरी के अंदर, उनका कार्यकाल भी इतना इफेक्टिव नहीं था वहां पर, उन्होंने भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेला वहां पर, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी मतलब अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटेजी को अच्छे से बनाना होगा। तो ये बात देखने वाली होगी किस तरीके से आने वाला जो पौंडीचेरी का इलेक्शन है वो किस तरीके से वहां पर होने वाला है, और कौन सी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी वहां पर अपनी सरकार बनाने वाली है। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। सो लेट्स डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड। देखते हैं सबसे पहले विल हैव टू। जब आप फ्यूचर कंपल्शन की बात करते हैं तब आप विल हैव टू यूज कर लेते हैं। टू वर्क यहाँ पे इंफिनिटिव केस यूज हो गया, ओवर आपका प्रेपोजिशन हो गया, तो इसके बाद आपने जीएनडी यूज कर लिया, V1 प्लस आईएनजी। तो सी कंसीडिंग का मतलब यहाँ पर हो गया एक्सेप्ट करना, जो कि V1 प्लस आईएनजी की जो कि जीएनडी का काम कर रहा है। इट प्रोवाइड्स, इट यहाँ पे सिंगुलर तो प्रोवाइड्स V1 प्लस एस प्रेजेंट इंडेफिनाइट यूज कर लिया। रूलिंग यहाँ पे V1 प्लस आईएनजी जब आपका एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ब्लू कलर में आपका मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ग्रीन कलर में आपका सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है, और पर्पल कलर में आपका हो गया फ्रेज, राइट। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ रिवीजन की। इंजीनियर, देखो इंजीनियर्ड का मतलब जो होता है मैनिपुलेट करना, मतलब इंजीनियर्ड का मतलब प्लॉट करना, मैनिपुलेट करना, हेरा फेरी करना, तो उसके लिए बोला जाता है इंजीनियर्ड, राइट। सीडेड का मतलब हो गया कहीं ना कहीं आपका हैंड ओवर करना, जब आप किसी को कोई चीज सौंप देते हैं तो उसको बोल सकते हैं सीडेड। इनसैटिएबल का मतलब होता है अनसेटिस्फाइड या ग्रीडी, लालची जिसको बोल सकते हैं, राइट। इन रोड्स का मतलब होता है इंट्रूजन, घुसपैठ जिसको आप बोलते हैं, घुसपैठ। अगर बात की जाए कंसीडिंग, कंसीडिंग का मतलब होता है हैंड ओवर करना, सॉरी एक्सेप्ट करना, किसी चीज को स्वीकार करना होता है कंसीडिंग, एक्सेप्ट करना, एडमिट करना। तो ये रिवीजन रहा आपका। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब बात कर रहे थे कुछ कॉमन एरर्स की। द यूनियन टेरिटरी इज प्रिपेयरिंग फॉर एन असेंबली इलेक्शन दैट कुड ट्रांसफॉर्म देयर पॉलिटिकल लैंडस्केप। देखो अब यूनियन टेरिटरी यहाँ पर सिंगुलर है, राइट। अगर ये सिंगुलर है तो पॉलिटिकल लैंडस्केप किसकी बात की जा रही है, ये तो यूनियन टेरिटरी की बात की जा रही है। तो आपका जब यूनियन टेरिटरी सिंगुलर है
तो यहाँ पर देयर नहीं बल्कि इट्स आएगा, यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स आएगा क्योंकि यूनियन टेरिटरी आपका सिंगुलर है, तो इट्स आ जाएगा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग देयर हमें यूज करना पड़ेगा इट्स। In an election season where perception somewhat influence public reception, the Congress have done itself little good by not fielding former CM V. Narayan Swamy. अगर बात की जाए कांग्रेस आपका एक सिंगुलर पार्टी हो गई, राइट, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब सिंगुलर सब्जेक्ट तो अपने साथ हैज लेकर चलता ना कि है, तो यहां पर हैज डन आना चाहिए। द बैटल इज essentially among these two alliances। देखिए जब आप टू पर्सन या टू थिंग्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं तब तो आप यूज करते हैं बिटवीन यूज करते हैं, मोर देन टू के लिए आप among यूज करते हैं, तो यहाँ पे दो है तो यहाँ पे बिटवीन आ जाएगा आपका, क्या यूज कर लेंगे, बिटवीन। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। But the tenure of Miss Bedi was not the better advertisement for what the ruling party at the center can do। देखिए, but the tenure of Miss Bedi was not the better। देखो यहाँ पर बेटर तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज करते हैं, तो वैसे भी आपका आर्टिकल द दिया है तो आर्टिकल द तो अपने साथ सुपरलेटिव डिग्री लेगा, तो यहाँ पे बेस्ट आना चाहिए। तो क्या जाएगा, was not the best advertisement is the correct answer, the best हो जाएगा। So this is common errors। Now let's move on to a last slide which is idioms and one substitute words। अब देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले make a mess। make a mess का मतलब होता है स्पॉइल कर देना, किसी चीज को खराब कर देना बिल्कुल। I have really made a mess of my examination। यानी मैंने अपने जो एग्जामिनेशन है उसको बिल्कुल क्या कर दिया, स्पॉइल करके रख दिया। तो मेक ए मैस का मतलब होता है किसी चीज को बुरी तरीके से खराब कर देना। सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब होता है द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, वेरी गुड, ऑनेस्ट एंड वैल्यूएबल। उसके लिए बोलते हैं जैसे टीचर्स आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, टीचर्स आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा अच्छा, ईमानदार और बहुत ज्यादा जिसकी वैल्यू होती है, उसके लिए बोला जाता है द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। रेड लेटर डे, रेड लेटर डे जो होता है इंपॉर्टेंट एंड मेमोरेबल डे जो होता है उसके लिए हम बोलते हैं रेड लेटर डे। 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे फॉर ऑल इंडियंस। जो 15 अगस्त है हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है वो हमारा क्या है, एक बहुत ही रेड लेटर डे हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट या मेमोरेबल डे हमारे लिए। तो रेड लेटर डे का मतलब होता है इंपॉर्टेंट एंड मेमोरेबल डे, राइट। अब बात कर लेते हैं वन सब्स्टिट्यूट वर्ड की। One whose behavior is abnormal, एक ऐसा इंसान जिसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही abnormal है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं eccentric। क्या बोलते हैं, eccentric, सनकी जो टाइप का इंसान होता है। सेकंड देख लेते हैं, वन हु इज केयरफुल इन द स्पेंडिंग ऑफ मनी, एक ऐसा इंसान जो पैसे खर्चते वक्त बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ही केयरफुल तरीके से पैसे को खर्चता है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं इकोनॉमिकल, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है, जो पैसे खर्चते वक्त सोचता है, या इसको बोल सकते हैं फ्रूगल। क्या बोल सकते हैं, फ्रूगल। दोनों का मीनिंग सेम होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ थिंग दैट इज फिट टू बी ईटन, कोई भी ऐसी चीज जो खाने के लिए लायक होती है, खाने के लिए बिल्कुल ठीक होती है, तो उसको हम बोल सकते हैं एडिबल। क्या बोल सकते हैं, एडिबल, सॉरी एडिबल बोल सकते हैं हम उसको। अ थिंग दैट इज फिट टू बी ईटन, एडिबल बोल सकते हैं हम उसको, राइट। So this is all about from this particular article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.